अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कहीं भी जाते हैं और वहाँ जाके हम खर्चा कर देते हैं, हम खाने पीने की चीज़ों में, या हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा ख़रीद लेते हैं, या हमारी अलमारियाँ कपड़ों से भरी हुई हैं, हम कपड़े जमा करते रहते हैं, या अपनी पसंद की चीज़ों के ऊपर हम पैसे ज़ाया करते हैं और हम ख्वाहिशात को भरते रहते हैं, फुलफ़िल करते रहते हैं और वो पैसे का ज़ाया करते रहते हैं। लेकिन हम कभी भी अल्लाह की राह में नहीं देते। अल्लाह की राह में देने का मतलब क्या है? अल्लाह की राह में देने का मतलब ये है कि अगर किसी गरीब को ज़रूरत है पैसों की, और अगर उसे किसी चीज़ के खाने की ज़रूरत है, तो आप उस गरीब को वो चीज़ दे दो। ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे मांगे, आप उसे वैसे ही दे दो। सबसे पहले किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरतें हैं और वो अपने मुंह से नहीं बोलते, तो हमें चाहिए हम खामोशी से उनकी वो ज़रूरतों को पूरा करें, और बजाय ढंढोरा पीटने के, बजाय अपनी बड़ाइयाँ पेश करने के, हम उनको खामोशी से वो चीज़ दें और उन्हें भी मना करें कि वो किसी को ना बताएं। इस तरह वो खुश हो जाएंगे और इसी तरह अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे। सदक़े का मेन मतलब जो होता है वो अल्लाह पाक को राज़ी करना होता है। तो अल्लाह पाक का बंदा अगर कोई खुश होगा तो लाजमी सी बात है अल्लाह पाक भी खुश हो जाएंगे, और फिर सदक़े के बदले हमें बहुत ज़्यादा अजर भी मिलता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया अगर हम 1000 रुपये देंगे तो हमें 70 गुना पलट कर वापस मिलेगा, और फिर उसके बदले हमारे लिए नेकियां भी लिख दी जाएंगी। हमें चाहिए कि हम सदका करते रहें, और सदका हमें हर बुराई से, बीमारी से, यहाँ तक कि मौत से भी दूर कर देता है। अगर हमारी मौत भी आनी होती है तो मौत भी टल जाती है। फरिश्तों ने अल्लाह पाक से फरमाया कि या अल्लाह, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कौन सी है? आग, पानी, हवा, पहाड़। तो अल्लाह पाक ने आग, पानी, हवा, पहाड़, तो अल्लाह पाक ने फरमाया सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है सदका। सदका इन सब से ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, और सदका ऐसे समझ के नहीं देना चाहिए कि हम किसी को दे रहे हैं। जो माल अल्लाह ने हमें दिया है वही माल हम किसी को दे रहे हैं, वो हमारा अपना माल नहीं है। हमें उस माल के हकदार हम नहीं हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो माल हमारा अपना है। जब भी हम खुशी खुशी किसी की मदद करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए ये अल्लाह का माल है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा जायदाद या पैसे वगैरह हैं, तो अगर हम मरने वाले हैं तो मरने से पहले हम अपने लिए अपनी चीज़ों को सदका कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सारी चीज़ों को सदका नहीं कर सकते। उसमें से हम 1/3 सदका कर सकते हैं और बाकी हम अपने घर वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हमें हरगिज़ फ़र्ज़ नहीं है कि हम सारी चीज़ें सदका कर दें, क्योंकि सबसे पहले हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस वाले आते हैं, उसके बाद हमें फ़ी सबीलिल्लाह सदका करना है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को भी सदका लाजमी करना चाहिए। अगर औरतों के पास पैसे नहीं हैं तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर एक खजूर है तुम्हारे पास तो उसमें से आधी खजूर सदका कर दो। लेकिन आजकल की औरतों के पास तो बहुत पैसे होते हैं, हम तो इतने पैसे शॉपिंगों पे उड़ा देते हैं, तो हमें चाहिए उनमें से हम 1/3 सदका कर दें। अगर हमारे शोहर की कमाई में से हमें कुछ हिस्सा मिलता है तो हमें चाहिए उसमें से हम सदका कर दें, क्योंकि जितनी ज़रूरत मर्दों को है आग से और जहन्नुम से बचने की, उतनी ही ज़रूरत हमें भी है आग से और जहन्नुम से बचने की। तो सदका जो है जहन्नुम की आग को ठंडा करता है। सदक़े के बहुत ज़्यादा तरीन फ़ायदे हैं। हर बीमारी से सदका हमें बचा देता है। अगर हम सदका नहीं देंगे तो हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले मसाइल पेश आते रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और अगर हमारे पास थोड़े भी पैसे हैं तो भी हमें चाहिए कि हम उसमें से कुछ पैसे जो है सदका कर दें। अगर 20,000 रुपये हमारे पास हैं तो हमें चाहिए उसमें से 500,000 तो सदका कर दें। और सदका हम जब किसी को देते हैं, किसी भी इंसान को, ज़रूरी नहीं कि पैसे देना ज़रूरी नहीं, लेकिन आप किसी भी चीज़ से उसकी ज़रूरियात को पूरा करने का मतलब होता है सदका करना। लेकिन सदका आप गिफ्ट की तरह भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सदका ही दें अपने रिश्तेदारों को, आप गिफ्ट्स दे सकते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। किसी चीज़ को किसी इंसान को खाने की ज़रूरत है, आप उसे खाना खिला सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आप उस इंसान को देंगे, खाना या पैसे वगैरह जो भी चीज़ है, वो सबसे पहले अल्लाह पाक के पास जाएगी, उसके बाद वो उस बंदे के पास जाती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने अल्लाह के सामने कोई चीज़ पेश कर रहे हैं।
ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، تو ہمیں دینے سے پہلے اپنی نیت کو ایسے رکھنا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جب کوئی چیز کسی کو دے رہے ہوں تو ہمیں اپنا ہاتھ نیچے کر کے دینا چاہیے، تاکہ لینے والے کا ہاتھ اوپر ہو اور دینے والے کا ہاتھ نیچے ہو۔ تو ہمیں اب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے اور سچی نیت سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس کا بہت زیادہ نعم و بدل دیتے ہیں اور بہت زیادہ نوازتے ہیں، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔